उम्र, आप किस घर में जन्म लेंगे, कैसे दिखेंगे, कैसा आपका परिवार होगा, ये सब आपके प्रारब्ध के अनुसार ही लिखा जाता है। ध्यान देना, फिर मत कहना कि बताया नहीं था। और प्रारब्ध हमारा जो है पूर्व जन्म के कर्मों के अनुसार बनता है। मतलब इस जन्म में जो करेंगे उसका हिसाब किताब अगले जन्म में हो जाएगा। अब की बार के पुण्य और उसका फल आगे वाले जन्म में। तो मैं आपसे निवेदन कर रहा था, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो कि महाराज धर्म कर्म कुछ नहीं करते। वो कहते हम नहीं जाएंगे कथा सुनने, हमें क्या आवश्यकता है, हमें क्या आवश्यकता है कथा सुनने की। लेकिन महाराज प्रारब्ध जैसा है जिनका जहां से फल यूं मिलते हैं उसको वहां से। जैसा आपका प्रारब्ध वैसा आपको फल मिलेगा। बहुत लोग होते धर्म कर्म नहीं करते, फिर भी देखो उनके पास परमात्मा ने कोई कमी नहीं दी। लोग कहते हैं भगवान हम तो जो है चंदन बाबा की जो है सीढ़ियों पर सर रख रख करके जो है पूरी सीढ़ियां चाट डाली, खत्म कर दी। लेकिन महाराज चंदन बाबा ने आज तक ना है, सुनो, वो आपके प्रारब्ध में लिख करके आया है। आपने जो पूर्व जन्म, और देखो प्रारब्ध कभी कटता नहीं है, ध्यान देना। प्रारब्ध का जो है कटने का कोई जुगाड़ ही नहीं है प्यारे। प्रारब्ध कटता नहीं है। प्रारब्ध जैसा है जिनका जहां से फल यूं मिलते हैं उसको वैसे वहां से। ध्यान देना। और फल अब मीठे लगेंगे कहां से, फल अब मीठे लगेंगे कहां से। बीज कड़वे तो बो ही चुके हो, राही जागो हुआ अब सवेरा। सारी रजनी को सो ही चुके हो, राही जागो अब सवेरा। सारी रजनी को सो ही चुके हो, राही जागो हुआ सवेरा। जैसा आपका प्रारब्ध होगा, और अगर आपने प्रारब्ध, आप जैसा प्रारब्ध लिख करके लिखा करके आए हो, उसको आपको जरूर भोगना पड़ेगा। इसीलिए मैं बार बार कहता हूं कि कर्म अच्छे करते रहिए, कर्म अच्छे करते रहिए, है ना। भगवान का नाम लेते रहिए, क्योंकि भगवान के नाम के अनुसार ही जो है हमारा प्रारब्ध बनेगा। प्रारब्ध जैसा है जिनका जहां से फल यूं मिलते हैं वैसे वहां से। फल अब मीठे लगेंगे कहां से, फल अब मीठे लगेंगे कहां से। बीज कड़वे तो ही चुके हो, राही जागो हुआ सवेरा। सारी रजनी को सो ही चुके हो, राही जागो हुआ सवेरा। सारी रजनी को सो ही चुके हो।
हैं हम आप सभी। आज तक हमने भगवान से क्या किया? मांगता ही रहा भोग भिक्षा, पूरी हुई ना कभी मन की इच्छा। मांगता ही पूरी हुई ना कभी मन की इच्छा। और भूल कर संत सतगुरु की शिक्षा, भूल कर संत सतगुरु की शिक्षा। सैकड़ों बार चुके हो राही साधु सारी रजनी को राही साधु सवेरा, सारी रजनी को चुके हो राही साधु सवेरा, सारी रजनी को चुके हो सवेरा 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 सवेरा। राही जागो हुआ अब सवेरा, सारी रजनी को सोए चुके हो राही जागो हुआ अब सवेरा, सारी रजनी को सोए चुके हो राही जागो हुआ अब सवेरा। सीता प्रणति के हैं बालक, सोचो राजे से हम उसके बालक। राम सीता प्रणति के हैं बालक, सोचो राजे से हम उसके बालक। और बन के बेकार दुनिया के मालिक, बन के बेकार दुनिया के मालिक, है ना? आज तुम्हें दुनिया के मालिक बने घूम रहे, क्या साथ जाएगा? सिर्फ बस सिर्फ भगवान का नाम, है ना? बन के बेकार दुनिया का मालिक, बन के बेकार दुनिया का मालिक। व्यर्थ में कोई चुके हो राही जागो अब सवेरा, सारी रजनी को सोए चुके हो राही जागो अब सवेरा, सारी रजनी को सोए चुके हो राही जागो अब सवेरा, सारी रजनी को सोए चुके हो राही जागो अब सवेरा, सारी रजनी को सोए चुके हो राही जागो अब सवेरा, सारी रजनी को सोए चुके हो, रजनी को सोए चुके हो। बोली चंदन बाबा जी महाराज की जय जय श्री राधे। हमें परमात्मा की याद कब आती है प्यारे? दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न कोई। और जो सुख में सुमिरन करे तो दुख काहे को हो। अगर हम सुख में सुमिरन करेंगे प्यारे तो हमें दुख होगा ही क्यों? दुख की अपेक्षा हमें सुख में परमात्मा को ज्यादा याद करना चाहिए, है ना?
लेकिन हम करते क्या है, जब कोई विपत्ति आती है तभी हमें परमात्मा की याद आती है। राजन, इस बात से मुझे एक कथा याद आ गई। एक राजा था, महाराज। जंगल का राजा कौन होता है? शेर होता है। और शेर के बाद सबसे ज्यादा ताकतवर कौन है? कौन है? हाथी। एक गजेंद्र था। गजेंद्र का अर्थ होता है, गज माने हाथी, इंद्र माने राजा। जो हाथियों का राजा हो वो कौन है? गजेंद्र, है ना? पता है, उस गजेंद्र को अपने आप पर बहुत अभिमान था। 60 पुत्र हैं गजेंद्र के, 30 रानियां हैं, और त्रिकूट नाम के पर्वत पर रहता है, अपने परिवार के साथ में रहता है। और जब भी वो जो है, और जब भी वो स्नान करने या करने सरोवर में जाता ना, जब भी वो स्नान करने, ध्यान करने सरोवर में जाता प्यारे, तो जितने छोटे छोटे जीव होते हैं ना, वो सब जयकार लगाते, गजेंद्र महाराज की जय हो, गजेंद्र महाराज की जय हो। और गजेंद्र को इतना अपने ऊपर अभिमान प्यारे, वो कहता, देखो क्या कहता, किसी को भी कोई भी दिक्कत हो हमसे बताना, आप सबको किसी से डरने की आवश्यकता नहीं है, हम है ना, किसी को किसी से डरने की आवश्यकता नहीं है। ये जो मैं होता है ना, मैं जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं ना, प्रेम गली अति साकरी, तामे दो न समान। जब मैं था, जब तक आपके अंदर अहम रहेगा तब तक परमात्मा प्रवेश नहीं कर सकते। कर सकते? परमात्मा नहीं आ सकते। महाराज के चलने तो थोड़ी देर जनरेटर खान भैया। हाँ। यार पता नहीं कब बड़ा मतलब आवाज में बोलने में ताकत जो है वो लग रही, पता नहीं कुछ माइक से सहारा नहीं मिल रहा। पता नहीं यार आज का दिक्कत, पता नहीं क्या दिक्कत है। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। महाराज, तो ये जो अहम होता है, जब तक आपके अंदर अहंकार है तब तक परमात्मा आप में प्रवेश नहीं कर सकता। या यूं कहें कि परमात्मा में आपकी लगन नहीं लग सकती, क्योंकि जो प्रेम की गली होती है उसमें दो लोग एक साथ नहीं रह सकते, बहुत साकुरी है ना, एक ही रहेगा। प्रेम गली अति साकरी, तामे दो न समान, है ना। हमें अहम नहीं करना, लेकिन गजेंद्र को तो बहुत अभिमान है। महाराज, एक दिन की बात है, वो अपने परिवार के सहित एक सरोवर में स्नान करने गया। अपने परिवार के साथ स्नान कर रहा है।
और इतने में ना जाने महाराज क्या हुआ कि किसी ग्राह ने गजेंद्र का पैर पकड़ लिया। गजेंद्र का पैर पकड़ लिया। अरे तो तुम जाओ बार देखो ना, तुम अपने हिसाब से जाके देखो वहाँ पर। हाँ तो महाराज गजेंद्र का जो है ग्राह ने पैर पकड़ लिया। यही अब तो वो गजेंद्र ने सोचा हो सकता है कोई जीव होगा, और जब उसे पता चलेगा कि ये गजेंद्र महाराज का पैर है तो अभी बाहर निकलेगा और तुरंत जो है क्षमा मांगेगा। अरे गजेंद्र महाराज गलती हो गई, बहुत बड़ा अपराध हो गया। महाराज बताए वो जल जंतु है, जल में ग्राह की बहुत शक्ति बढ़ जाती है। उस ग्राह ने गजेंद्र का जो है धीरे धीरे खून पीना चालू कर दिया, रक्त का पान करना चालू कर दिया। प्यारे धीरे धीरे जब गजेंद्र को ये लगा कि अरे मैं तो कमजोर हो रहा हूं, क्या करूं? सो उसने सबसे पहले अपने बच्चों को आवाज लगाई, अरे बच्चों मुझे बचाओ। बताए सूंड में सूंड लगा करके बच्चे खींच रहे हैं पिताजी को, सूंड में सूंड फांस करके खींच रहे हैं, लेकिन बताए निकलने की तो बात छोड़ो, एक तिनका भी नहीं खिसका सके गजेंद्र को। ऐसे महाराज महीनों खींचते रहे, लेकिन जब गजेंद्र बाहर नहीं निकला तो बच्चों ने अपनी अपनी सूंड उठाई और जंगल की ओर निकल गए। याद है, गजेंद्र तो रोने लगा, हे भगवान, इन बच्चों के लिए मुझे लगता था कि मैं बहुत बड़ा मंत्री हूं, मैं बहुत बड़ा राजा हूं, और इन बच्चों के लिए मैं इतना परेशान रहता था, इनके लिए इतने निर्भय की व्यवस्था करता था, और आज ये बच्चे हमें छोड़ करके चले गए। गजेंद्र तो रोने लगा, अपने पत्नियों की तरफ देखा, अरे देखो देवी, ये सब बच्चे हमें छोड़ करके जाते हैं। पत्नियों ने भी कुछ दिनों तक जोर लगाया, और जब उनसे भी नहीं बना तो उन्होंने कहा, अरे अब हम भी क्या करें, आप तो बाहर निकलते ही नहीं हो, हमें भी भूख प्यास सता रही है। सो महाराज बताएं, धर्म पत्नियां भी जो है छोड़ करके चली गई। देखो, जिनके लिए हम इतना परेशान रहते हैं, नाना प्रकार के अपराध करते हैं अपने बच्चों के लिए, अपने परिवार के लिए, क्या वो अंत समय में काम आते हैं? क्या वो विपत्ति में काम आते हैं? आज गजेंद्र फंस गया, बच्चे भी छोड़ करके चले गए, पत्नियां भी छोड़ करके चली गई। महाराज जितना अभिमान था गजेंद्र का सब दूर हो गया, और इधर तो ग्राह अपनी तरफ खींच रहा है। गजेंद्र ने सब तरफ से अपना ध्यान हटाया और श्री गोपाल जी को याद किया। एक बात बताऊं, गजेंद्र ने जो है जब स्तुति करी है ना, देखो गजेंद्र भी बहुत जो है बड़ा वाला भक्त है। इसने क्या किया, स्तुति तो कर रहा है लेकिन नाम इसने किसी का नहीं लिया। पता है क्या कह रहा है? क्या क्या
एवं व्यवसितो बुद्ध्या समाधाय मनोहृदि जजाप्य परमं जाप्यं प्राग जन्मनु अनुशिक्षितम। ये गजेंद्र मोक्ष नाम का एक स्तोत्र है प्यारे। और जैसे किसी के यहाँ कोई कोर्ट कचहरी का कोई मुकदमा इत्यादि चल रहा हो, ध्यान देना, किसी के घर में कोर्ट कचहरी इत्यादि का मुकदमा चल रहा हो, वो व्यक्ति रोज 11 पाठ गजेंद्र मोक्ष के करे या 1008 गजेंद्र मोक्ष स्तोत्र के अनुष्ठान करवावे, तो उसे निश्चित ही उस मुकदमे में जीत मिलती है। जीव बंधन से मुक्त हो जाता है, जमानत ना हो रही हो, भय से मुक्त हो जाता है। ये ऐसा स्तोत्र है। गजेंद्र स्तुति कर रहा है, एवं व्यवसितो बुद्ध्या समाधाय मनोहृदि जजाप्य परमं जाप्यं प्राग जन्मनु अनुशिक्षितम। हे गोपाल, मैं उस क्षेत्र की को प्रणाम करता हूं। देखो, क्षेत्र कहते हैं शरीर को, और क्षेत्र के कहते हैं शरीर के मालिक को। हमारे आपके शरीर का मालिक कौन है? कौन है? कौन है? आप खुद है। हम सबका मालिक कौन है? भगवान है ना? हम सबका मालिक भगवान है। तो देखो, उसने ये नहीं कहा, वो ये कह रहा है कि मैं उस क्षेत्र की को प्रणाम करता हूं, वो आकर के हमारी रक्षा करे। एक ऐसे भगवान जिनकी कृपा के बगैर सूर्य चंद्रमा अपना प्रकाश नहीं दे सकते या निकल नहीं सकते, जो निर्गुण होने पर भी सगुण है और सगुण होने पर भी निर्गुण है, ऐसा भगवान आकर के हमारी रक्षा करे। महाराज, जितने देवता थे सबके सब स्वर्ग से देख रहे हैं। भगवान भोलेनाथ तैयार, माता दुर्गा तैयार, सब लोग तैयार, लेकिन भोलेनाथ ने कहा, देखो, अगर इसे कुछ नहीं आता था तो सिर्फ यही कह देते, बोल बम हमारी रक्षा करो। बम भोले कह देता तो मैं पहुंच जाता। ये हमें बम भोले ही बोल देता तो मैं पहुंच जाता। माता दुर्गा ने कहा, अगर कुछ नहीं आता था तो यही कह देते, हे शेरों वाली माँ हमारी रक्षा करो, पहाड़ों वाली माँ, जोता वाली माँ हमारी रक्षा करो। ब्रह्मा गयो विविध लिंग विधाभिमाना। ब्रह्मादि जितने देवता थे सबको अभिमान हो गया। देखो, उनको ऐसा लगा कि जब तक ये हमारा नाम नहीं लेगा तब तक हम जो है नहीं जाएंगे, है ना? लेकिन महाराज, वो ग्राह तो जल में रहता है, और जो जहां पर रहता है उसकी वहां उसकी शक्ति ज्यादा होती है। दिन बाद दिन जो है गजेंद्र कमजोर हो रहा है। इतने स्तुति करी, जब उसे कुछ समझ में नहीं आया प्यारे, एक कमल का पुष्प सामने लगा हुआ था, और उसने जो है उस कमल के पुष्प को जो है उखाड़ा, अपने सूंड में लिया और आंख में अश्रु भर करके गोपाल की तरफ देखा और जो है भगवान से प्रार्थना करी, गोविंद चले आवो, गोपाल चले आवो, धरी
चले आओ, नंदलाल चले आओ। गजेंद्र ने जो है उस कमल के पुष्प को उठाना प्यारे और अपने सूंड में लिया और बड़ा ही दुखित है गजेंद्र। आसमान की तरफ अपनी सूंड को किया, रोता हुआ उद्धार कर रहा है। गोविंद चले आओ, गोपाल चले आओ, गोविंद चले आओ, गोपाल चले आओ। हे मुरली माधो, नंदलाल चले आओ, नंदलाल चले आओ। हरि बोल। मुरली माधो, गोविंद चले आओ, हरि बोल चले आओ। जय हरि। और क्या कह रहा है गजेंद्र? आंखों में अश्रु है गजेंद्र के प्यारे और कह रहा है सुनते हैं विधाता बदतों की सुनते हैं, सुनते हैं बदतों की सुनते हैं, तो भी सुनती है। एक बाल तुम्हें भक्ति के हो भगवान, तुम्हें भक्ति के हो भगवान। एक नैया तुम्हें भक्ति के हो भगवान, तुम्हें भक्ति के हो भगवान। दुनिया को दिखाओ, गोपाल चले आओ, गोपाल चले आओ। रो रहा है आज गजेंद्र, प्रार्थना कर रहा है प्रभु। आंखों में बसे हो तुम, धड़कन में धड़कते हो, आंखों में बसे हो तुम, धड़कन में धड़कते हो, धड़कन में धड़कते हो। ये प्यारे कुछ ऐसा करो भगवान, कुछ ऐसा करो भगवान, कुछ ऐसा करो भगवान, कुछ ऐसा करो भगवान। श्वासों में समा जाओ, गोपाल चले आओ, गोपाल चले आओ।
रोता हुआ गजेंद्र पुनः आखिरी प्रार्थना करता है, प्रभु एक शर्त जमाने से, ये प्रभु यदि आप न आए ना, एक शर्त जमाने से इसे दिल में लगा ली है, एक शर्त जमाने से इसे दिल में लगा ली है, इसे दिल में लगा ली है। अरे या हमको बुला लो तुम, या हमको बुला लो तुम। आज रो रहा है गजेंद्र, या हमको बुला लो या हमको बुला लो तुम, या खुद ही चले आओ, चले आओ, बोलिए भक्त और भगवान की जय हो। सज्जनों, गजेंद्र ने आज जो है रोता हुआ प्रार्थना कर रहा है, रोता हुआ प्रार्थना कर रहा है, लेकिन पता है गोपाल ने जब देखा कि कोई भी देवता नहीं जा रहा है, कोई भी भगवान नहीं जा रहा है उनको बचाने के लिए, तो कन्हैया ने कहा देखो जो नाम किसी का नहीं है वही नाम तो अपना है। उसने महाराज गजेंद्र ने सिर्फ गो कहा, बिंद भी उसके मुंह से नहीं निकला, और कन्हैया जो है उसको बचाने के लिए पहुंच गए, उसको बचाने के लिए पहुंच गए। देखो ये है भगवान की करुणा। महाराज प्रभु वहां पर जैसे ही पहुंचे हैं और इधर रास्ते में वरुण को भी अभिमान हो गया। प्रभु ने कहा वरुण चलो, बहुत इमरजेंसी काम है। वरुण को लगा बताओ ये भगवान होते हुए भी इनको जो है हमसे काम पड़ता है ना? ये परमात्मा, इनका भी हमारे बिना काम नहीं चलता प्यारे। कन्हैया ने कहा देखो भैया गजेंद्र को तो बाद में बचाएंगे, सबसे पहले इसको बचाएं, गरुड़ को बचाएं, पहले तो गरुड़ को बचाना है। प्रभु ने कहा देखो गरुड़ इधर आओ। प्रभु ने एक कन्नी उंगली रखी और बोले गरुड़ ऐसा करो, इस तुम हमारी एक उंगली को ही उड़ाओ, सिर्फ एक उंगली को। गरुड़ ने कहा काहे को मजाक करते हो साहब, सही से बैठ जाओ। भगवान ने कहा नहीं, सिर्फ तुम हमारी इस उंगली को ही उड़ाओ आज। पता है पसीने पसीने हो गया गरुड़, एक तिनका भी नहीं हिल सका। भगवान ने कहा अभिमान करता है, अरे तू मुझको लेकर के नहीं उड़ता, मैं तुझको लेकर के उड़ता हूं। गरुड़ का घमंड दूर किया और प्रभु सीधे जो है गजेंद्र के पास में पहुंचे। सुनेरी मैंने निर्बल के बलिराम है, जो निर्बल है जिसका कोई नहीं है उसका कौन है? गोपाल है।
जब व्यक्ति सब जगह से हार जाता है और जब उसने गोपाल को याद किया है प्यारे, गोपाल ने उसकी सहायता करी। भगवान पहुंचे और भगवान ने जो है सूंड पकड़ करके महाराज गजेंद्र को बाहर खींचा। तो जैसे ही गजेंद्र बाहर आया तो पीछे से वो ग्राह भी आ गया। भगवान ने अपने सुदर्शन चक्र के माध्यम से उस ग्राह का उद्धार कर दिया। ध्यान से सुनो। एक संत ने कहा, प्रभु ये बताओ, प्रभु ने गज को उबारा है कि ग्राह को उबारा? क्योंकि परमात्मा के हाथ से मरना भी मुक्ति और परमात्मा के हाथ से बचना भी मुक्ति। देखो, अगर आप जीवन में कुछ ना कर पाओ, आप कुछ अगर नहीं कर पा रहे हैं तो किसी भक्त के चरण पकड़ लो। ग्राह ने क्या किया? गजेंद्र भगवान का भक्त है तो उसके चरण पकड़ लिए। देखो, गजेंद्र की मुक्ति बाद में हुई, ग्राह की मुक्ति पहले हो गई ना। एक बात बताओ, ये जो ग्राह था, ग्राह ये पूर्व जन्म में हुहू नाम का गंधर्व था। कौन था? हुहू नाम का गंधर्व। एक दिन की बात है महाराज, एक संत जो है जल में स्नान कर रहे थे और गंधर्वों का काम क्या होता है कि हंसी मजाक करना, हंसी मजाक करना। ना जाने इस गंधर्व को क्या सोची, वो संत जी जो है गले तक जल में जो है जा करके माला कर रहे हैं और ये जल के अंदर से गया और इसने जो है संत जी के पैर पकड़ लिए। अब आप बताओ, आप गंगा स्नान कर रहे हो और कोई आपके नीचे से पैर पकड़ ले, महाराज संत को उछल गए और जब उछल गए तो उन्होंने श्राप दे दिया, अरे दुष्ट, तुझे पैर पकड़ने का बहुत शौक है ना, जा तू जीवन भर पैर ही पकड़ता रहेगा, तू ग्राह बन जा। ग्राह बन गया वो। जो ये ग्राह बना वो तो रोने लगा, प्रभु मैं तो हुहू नाम का गंधर्व हूं और आपने हमें ये श्राप दे दिया। गंधर्वों का तो काम है सबको हंसाना, कोई दुखी हो उसका मनोरंजन करना, मेरा उद्धार कैसे होगा? संत ने कहा, देखो तुम्हारा उद्धार गोपाल के हाथों होगा, ये मेरा वचन है। आज उसी हुहू नाम के गंधर्व को का उद्धार करने के लिए मेरे गोपाल उस गजेंद्र की रक्षा करने के लिए आए। तो कहने का भाव यह है, कभी भी किसी भी संत का हंसी मजाक में भी अपराध नहीं करना चाहिए, है ना। देखो, मजाक मजाक में बेचारा ग्राह बन गया। एक चीज मैं आपसे निवेदन करूंगा, एक बात का, जैसे घर में आप सब पूजा करते हो या कोई पूजा पाठ आपके घर में हुआ, ध्यान से सुनना। देखो, जो कथा में आकर के बोलते हैं या बात करते हैं, तो जो लोग शांत होते हैं उनके पाप सारे उतर करके और जो लोग बोल रहे होते हैं उनके सर में बैठ जाते हैं। अब आप अपने हिसाब से जो है सारा दिन का समय रहता है? कहां से लाते हो इतनी बातें, है ना। एक मैं आपसे निवेदन कर रहा था प्यारे, घर में जब भी आप सब पूजा पाठ करते हो तो भगवान पर चढ़ा हुआ कोई भी पुष्प, तुलसी दल या भगवान पर चढ़ी हुई कोई भी सामग्री
आपके पैरों के नीचे नहीं आनी चाहिए। ध्यान देना। भगवान की कथा के बाद जो प्रसाद बांटा जाता है, उस प्रसाद को जमीन पर नहीं गिराना चाहिए। उस प्रसाद को जमीन पर नहीं गिराना चाहिए। क्यों? क्योंकि जो प्रसाद गिरता है उसको हनुमान जी बीन बीन करके खाते हैं। सोचो, उस प्रसाद को हनुमान जी महाराज बीन बीन करके खाते हैं। कितना बड़ा हम आप सभी अपराध करते हैं। और जो भी सामग्री यदि आपके पैर के नीचे आई या आपने जानबूझ करके भगवान के चढ़े हुए पुष्पों को अपने पैरों के नीचे रखा, तो ये मेरी गारंटी है आपके यहां से माता लक्ष्मी सदा सदा के लिए चली जाएंगी। सदा सदा के लिए आप लक्ष्मी विहीन हो जाओगे प्यारे। ये बात मनमुखी नहीं है। इसका एक उदाहरण मैं दे रहा हूं आपको, और शास्त्र सम्मत उदाहरण है। एक बार की बात है, महाराज दुर्वासा जो है इंद्र के यहां पहुंचे। कहां पर पहुंचे? इंद्र के यहां। इंद्र ने महाराज दुर्वासा की जो है बहुत खातिरदारी करी। ध्यान से सुनना, बहुत खातिरदारी करी। तो दुर्वासा महाराज ने जो माला पहन रखी थी ना, वो उन्होंने इंद्र को पहना दी। और वो वहां से निकल गए। और इंद्र ने वो माला अपने हाथी ऐरावत को पहना दी। वो माला अपने हाथी ऐरावत को पहना दी। और महाराज हाथी सो हाथी, उसने महाराज वो जो है माला तोड़ फोड़ करके जो है अपने पैरों के नीचे जो है कुचल दिया। कुछ क्षणों उपरांत दुर्वासा जी फिर पधारे। देखा कि हमने जो ये माला दी थी, इंद्र ने जो है इसके जो पुष्प है, अरे ठीक आपको माला नहीं पहनी थी, उसको एक खूंटी पर टांग देते, गंगा स्नान करने जाते, गंगा जी को छोड़ देते, मां गंगा को समर्पित कर देते है? लेकिन इंद्र, तुमने वो माला अपने हाथी को पहना दी। इसका मतलब ये है कि जाओ, मैं तुम्हें श्राप देता हूं, जितने भी देवता हैं सबके सब लक्ष्मी विहीन हो जाओगे। उसका परिणाम प्यारे ये हुआ, देवासुर संग्राम हुआ। ध्यान देना, आप सब जानते हो देवासुर संग्राम हुआ। समुद्र मंथन, अमृत निकलना तो दूर महाराज, निकल पड़ा विष निकल पड़ा। अब सबको तो चाहिए मलाई, विष कौन पिए? 150 ग्राम हो तो काम चल जाए। पूरा सागर का सागर निकला महाराज, हजारों टन जो है जहर निकला। अब उस जहर को पिए कौन? लेना तो पड़ेगा, चाहे देवता लेने चाहे असुर लेने। कोई लेने के लिए तैयार नहीं, तो इतना विष रखा कहां पर जाए? तो देवताओं ने तुरंत आंख बंद करी और अपना कॉन्फ्लिक्ट किससे किया? किससे किया? भोलेनाथ से। नमामि समीसान निरीपान रूपम विभुं व्यापितं ब्रह्म वेद स्वरूपम निजं निर्गुणं
निर्विकल्पम निरीहम चिदाकाशवागासिवासं भजेहम गिरा ज्ञान गोटीत मीशं गिरीशं करालं महाकाल कालं कृपालं नमामि समीशान निर्वाणरूपम। सभी देवताओं ने भगवान भोलेनाथ को याद किया। बाबा आप तो जो है भांग धतूरा को खाते हो, वो भी एक तरीके का विष ही है। इस जहर का पान आप ही करो और भोले तो भोले है, कल्याण तो करना है। भगवान भोलेनाथ आए और उन्होंने इतना ज्यादा जो जहर था महाराज, जो विष था, उन्होंने सबका पान कर लिया और अपने कंठ में उसको रोक लिया। वो महाराज विष ऐसा था कि उसको पीना तो दूर, यदि कोई भी पंछी उस विष के ऊपर से भी निकल जावे तो भी उसकी मृत्यु हो जाती है। इतना भयंकर विष। भगवान भोलेनाथ ने जो है उस विष को अपने कंठ पर धारण किया। विष होने के कारण भगवान भोलेनाथ का कंठ नीला पड़ गया, इसीलिए भगवान भोलेनाथ का नाम नीलकंठ पड़ा। बोले नीलकंठ महादेव की जय हो। नीलकंठ पड़ा भगवान भोलेनाथ का नाम। अच्छा, कुछ सज्जन ऐसे होते हैं, वो कहते हैं कि भगवान भोलेनाथ भांग खाते हैं, धतूरा खाते हैं, तो हम भी भांग खाएंगे, ये भगवान भोलेनाथ का प्रसाद है। देखो, अब तो महाराज बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि वो कहते हैं कि भगवान भोलेनाथ गांजा पीते थे, गांजा। देखो, शास्त्रों में कहीं पर भी ऐसा वर्णन नहीं है कि भगवान भोलेनाथ ने गांजा पिया हो। हमने तो नहीं पढ़ा भाई। और भोलेनाथ जो है भांग धतूरा खाते हैं, उसका एक कारण है। शास्त्र कहते हैं विषस्य विषमौषधम। विष को किससे शांत किया जाता है? विष से। आपको यदि कंफर्म हो कि हमारे जो है काले नाग ने काटा है, डॉक्टर पूछिएगा काला नाग था? हाँ, काला नाग था। तो वो जो इंजेक्शन लगाता है महाराज, वो और कुछ नहीं होता, वो जहर ही होता है। और अगर आपको कंफर्म नहीं है तो अगर वो इंजेक्शन लग गया और सर्प ने नहीं काटा होगा तो भी आपकी मृत्यु हो जाएगी। तो विष से विष को शांत किया जाता है, इसलिए भगवान भोलेनाथ जो है उस विष को शांत करने के लिए थोड़ा सा नशा करते हैं। इसलिए नहीं करते कि वो प्रसाद है, ये अच्छी चीज है, नहीं। ये न जाने किसने परंपरा बना दी। बेचारे भगवान भोलेनाथ को भी बदनाम किए हैं। अरे भाई, आपको खाना है तो खाओ, कम से कम भगवान भोलेनाथ को तो छोड़ो। उनका एक कारण था, आप तो अकारण खा रहे हो। आगे महाराज कामधेनु गाय निकली समुद्र मंथन में। ऋषिगणों को दी गई। माता लक्ष्मी निकली। नारद जी ने मन बनाया कि माता लक्ष्मी का विवाह हमारे साथ में हो जाए। नारद जी का मन था। तो अब भाई माता लक्ष्मी के लिए तो सभी लाल आई, चाहे वो सुर हो चाहे वो असुर, सबको माता लक्ष्मी चाहिए।
किसको पैसा नहीं चाहिए, किसको धन नहीं चाहिए बताओ? चाहे वो दुष्ट हो चाहे वो सज्जन हो, सबको चाहिए ना। अब इसका निरूपण कैसे हो? तो इसके लिए कहा गया स्वयंवर होगा। देखो ये तो कंफर्म था कि माता लक्ष्मी नारायण को ही जाएंगी, लेकिन ये लोग ऐसे मानेंगे कैसे? और इधर नारद जी भी मन बना चुके हैं। इतना सज धज करके बैठे नारद जी स्वयंवर में, सभी बैठे, नारद जी भी बैठे महाराज, और मेरा गोपाल तो सबसे बाद में बैठा है, उसको तो पता ही क्या होगा। भगवान नारायण जो है सबसे पीछे बैठे। लेकिन नारद जी जब गए थे ना, तो उन्होंने भगवान से प्रार्थना करी थी, जे ही विधि होए नाथ ही तिमोरा, करहूं सुबेगी दास तोरा, जे विधि होए नाथ ही तिमोरा, करहूं सुबेगी दास तोरा। नारद जी जब स्वयंवर में बैठने गए तो भगवान से प्रार्थना करके गए, सज्जनों, प्रभु जैसे हमारा कल्याण होवे वैसा हमारे साथ में करना। प्रभु ने कहा देखो ये तो है नारद, और इनका काम है जो है भगवान की भक्ति का प्रचार करना है, भगवान की भक्ति का प्रचार करना इनका काम है। और ये तो अगर इनका विवाह हो गया तो फंस जाएंगे। तो भगवान ने इनको जो है बंदर जैसा मुंह बना दिया। शीशे में देख करके गए, शीशे में देख करके गए, वो तो बहुत अच्छे थे, और भगवान से ये कह करके गए जैसे हमारा हित हो, तो प्रभु ने इनका बंदर जैसा मुंह बना दिया। माता लक्ष्मी जो है जयमाला लेकर के जा रही है। देखो जयमाला और हार में अंतर होता है। लोग कहते हैं हमने हार पहनाया, फिर उन्होंने हमको पहनाया, ऐसा बोलते हैं ना, फिर हार डालो हार। देखो हार वो होती है, हार किसको पहनाई गई थी? माता जानकी और भगवान राम में हार किसने पहना? भगवान श्री राम ने जयमाला पहनी। जयमाला का मतलब ये होता है कि जिसको जीता जाए। अब तो महाराज ऐसी उदंडता होती है शादी में, ना वो जयमाला होता है ना वो हार होता है। वो खींचतान मस्ती है कि स्वयं के पिताजी भी शर्मा जाते हैं। जयमाला होती है जब किसी को जीता जाता है, तो वो जब नारी जब हमें माला पहनाती है, या हम जिसको जीत करके आए वो जब हमें माला पहनाता है, वो है जयमाला, है ना? जयमाल, इसलिए कहते हैं जयमाल सिस्टम, और पहनाते हैं हार। और जब कोई हार जावे तो उसे हार जो पहनाया जाता है वो है हार, कोई हार हो जाता है। और माता जानकी हार गई। भगवान श्री राम इतने सुंदर थे, भगवान नारायण इतने सुंदर है, माता लक्ष्मी हार गई। तो उन्होंने जो है भगवान नारायण ने जो उनको हार पहनाया कि तुम हार अपनी स्वीकार करो और आप हमें जयमाला पहनाओ, मैंने आपको जीता। सही कह रहे हैं? ये होता है सज्जनों। नारद जी बैठे महाराज, माता लक्ष्मी उनके सामने से निकल गई। सबके सामने से होते हुए जाया जाता है ना स्वयंवर में। माता लक्ष्मी
जब सभी के सामने से निकल रहे थे उसको नारद जी को भी क्रॉस कर दिया। नारद जी ने सोचा अब यहाँ वापस आने की तो व्यवस्था है नहीं, आगे निकल गए तो निकल गए, इसका मतलब क्या है? हम तो इतने सुंदर पठन करके आए थे कि हमारा तो स्वयंवर पक्का है। और सबसे पीछे बैठे थे नारायण भगवान सर झुकाए हुए। माता लक्ष्मी की तरफ उन्होंने एक बार भी देखा भी नहीं, और माता लक्ष्मी ने जो है जा करके उन्हीं को जयमाला पहना दी। जो ये बात महाराज निशिकृत्य नारद जी ने देखा, आग बबूले हो गए, श्राप दे दिया। भगवान ने कहा कोई बात नहीं भैया, अगर श्राप दे रहे हो तो ठीक है, लेकिन मैं आपका अहित नहीं देख सकता। उसके बाद अमृत कलश निकला महाराज, अमृत कलश। देखो जैसे अमृत कलश निकला ना, वहां तो झगड़ा होने लगा, हम पिएंगे हम पिएंगे हम पिएंगे। असुर लोग उसको जो है उस घड़े को लेकर के भागे प्यारे। 4 जगह वो अमृत छलका, वो जो है चारों जगह कुंभ का मेला लगता है, होता है ना, कुंभ होता है। जहां जहां पर अमृत छलका वहां पर कुंभ का मेला लगता है, कुंभ बन गया। महाराज देवता लोग बड़े परेशान, क्योंकि उनको श्राप लगा है कि लक्ष्मी विहीन है वो। व्यक्ति की शक्ति तभी है जब तक उसके साथ में शक्ति है, और शक्ति कब होती है हमारे पास में? जब हम नारियों का सम्मान करेंगे, है ना। जिस घर में नारियों का सम्मान नहीं होता वहां पर भी माता लक्ष्मी निवास नहीं करती, और जहां पर नारियों का सम्मान होता है, यत्र नार्यस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवताः। प्यारे, जहां नारियों का सम्मान होता है वहां देवता गण रमण करते हैं, परिक्रमा लगाते हैं। साक्षात लक्ष्मी स्वरूपा होती है ये देवियां। घर में अगर कलह हो रही हो, उसी दिन से आप ये समझ लें कि हमें अपनी पत्नी का सम्मान करना है, हमें अपनी मां का सम्मान करना है। व्यासपीठ के माध्यम से मैं आपको यकीन दिलाता हूं, महीना बाद में बीतेगा, आपके घर में सुख शांति चौगुने रूप में आ जाएगी। और हमारी माताओं को भी थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए क्या? कदाचित आपका पति रोगी भी हो, कमाता न हो, दुर्बल हो, देखने में अच्छा न हो, लेकिन उसके प्रति आपका भाव बहुत ही सुंदर होना चाहिए। आप किसी भी देवता की पूजा करें या ना करें, अगर आप पतिव्रत इसके बाद बामन भगवान है ना, और अब तो जो है ये कथा, उसके बाद में राम कथा तुरंत भगवान का जन्म, ये बढ़ रही ठीक चलेगा था। देख लीजिए। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय।
सीधा बोल रहे हैं। तो मैं आपसे निवेदन कर रहा था प्यारे, कदाचित आपका पति रोगी हो, निर्धन हो, देखने में अच्छा ना हो, लेकिन फिर भी आपका भाव जो है उसके प्रति अच्छा होना चाहिए, है ना। और जो स्त्री पर पुरुष का वर्णन करती है, या यूं कहें जो स्त्री अपने पुरुष को छोड़ करके पर पुरुष की तरफ जो है उसका ज्यादा लगाव होता है या स्नेह होता है, वो स्त्री जो है 60,000 वर्षों तक रौरव नाम के नरक में जाती है। रौरव नाम का नरक पता कैसा होता है? रौरव नाम के नरक के बारे में बता दे, तभी आपको पता चलेगा कि ये नरक होता कैसा। ऊपर से इतनी ज्यादा गर्मी होती है, इतना ज्यादा जो है हीट होता है, और नीचे जो है पीतल का रास्ता होता है, पीतल का, और उस पीतल के नीचे जो है खूब आग जल रही होती है, और पीतल एकदम लाल लाल होता है, एकदम लाल, और उस पर जो है पूरा रास्ता जो भी कार्य करना है उस जीव को उसी रास्ते से जाना है, या यूं कहें कि उसको उसी पे रहना है, उस पे चलना पड़ता है उसको 60,000 वर्षों तक। सोचो, भगवान मोहिनी रूप लेकर के आए, इतने सुंदर बन करके आए हैं भगवान कि जो असुरों ने देखा सो महाराज वो घड़ा उन्होंने रख दिया दूर अमृत का, और पता है वो भगवान जो मोहिनी रूप धारण करके आए वो अब उनके पीछे पीछे घूमने लगे। एक कहता है देखो तो कितनी सुंदर नारी है, भगवान स्वयं बन करके मोहिनी रूप आए हैं। एक असुर कहता है देखो तो कितना सुंदर रूप है इनका। ये तो काहे के लिए जो है ये परेता जो है वो जो बचाएगा तो बेकार में ये करवाने का था, है कि नहीं? और का बोल दे का